कीड़ा देखा होगा, बारिश के दिनों में होता है, उसको क्या कहते हैं, उसके पाँव पाँव होते हैं, इतने सारे ट्रेन जैसे लगता है वो, और पाँव पाँव गिंजाई कहते हैं, पाँव पाँव होते हैं उसके पास में, केवल पाँव पाँव दिखते हैं, शरीर तो इतना सा, और कम से कम 10-20 पाँव होते, पूरी जगह पाँव पाँव लगे होते हैं। अरे बोलिए ना, जितनी इंद्रियां कम उतने पाँव ज्यादा, और जितनी इंद्रियां ज्यादा उतने पाँव कम। यानी पाँव मिलना जितने ज्यादा मिले कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम मंजिल की तरफ गए कि नहीं गए। मंजिल की तरफ जाना है तो 2 पाँव बहुत है। क्या मंजिल की तरफ जाना है तो 2 पाँव ही तुम्हें मंजिल की तरफ ले जाएंगे, वरना 10-20 में मिल जाएंगे तो भी किसी काम के नहीं है। लेकिन हाथ, उनको पाँव तो इतने सारे मिल गए लेकिन हाथ नहीं मिले उन्हें। और पुरुषार्थ किससे होता है? हाथों से होता है। अभिषेक किससे किया जाता है? हाथों से किया जाता है। पूजा किससे की जाती है? हाथों से की जाती है। वैयावृत्ति किससे की जाती है? हाथों से की जाती है। दान किससे दिया जाता है? हाथों से दिया जाता है। भोजन किससे बनाया जाता है? हाथों से बनाया जाता है। भोजन किससे खाया जाता है? भोजन किससे खिलाया जाता है? हाथों से खिलाया जाता है ना? ये हाथ एक वरदान है। वरदान क्या है? वरदान है। इन हाथों में पुरुषार्थ करने की ताकत है। पांव तो केवल चलने का काम करते हैं, मगर हाथ तो बहुत सारे काम करते हैं। हाथों से अभिषेक किया, 1 काम। हाथों से पूजा करी, 2 काम। हाथों से किसी के पैर दबाए, 3रा काम। हाथों से खाना खाया, 4था काम। हाथों से खिलाया, 5वां काम। हाथों से दान दिया, 6वां काम। और इन हाथों से क्या क्या करते हो, मैंने जो सार्थक कार्य हैं मैंने वो बता दिए, आगे आप देख लेना। नहाना, धोना और पता नहीं कितने सारे काम हाथों से करते हैं, है ना? और एक निशानी है हाथों से भोजन करना, उत्कृष्टता की। पशु किससे खाते हैं? अरे बोलिए ना, सीधे मुंह से खाते हैं, डायरेक्ट। थाली में उनका या गिलास में या बाल्टी में पानी पिएंगे तो कैसे पिएंगे? सीधे बाल्टी से। वो बाल्टी उठा के मुंह में नहीं लगाएंगे, और सीधे बाल्टी में मुंह डाल देंगे, है ना? ऐसे पानी पीते। और आप पानी कैसे पीते हो? हाथ से थोड़ी पीते हो, हाथ से तो साधु पीते हैं। लेकिन गिलास किससे पकड़ी जाती है? हाथ से पकड़ी जाती है। तो एक आपकी क्वालिटी है, मनुष्य की पहचान है। खाने में, पीने में, रहने में, पहनने में, ओढ़ने में, है अच्छे काम करने में। ये पहचान है मनुष्य जीवन की कि ये अन्य जीवों से उत्कृष्ट है। अन्य जीवों से इसे ज्यादा चीज, ज्यादा सुविधाएं मिली हुई हैं। और इन हाथों का उपयोग करेंगे तो आने वाले समय में और मजबूत हाथ मिलेंगे। और इन हाथों का उपयोग सही नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हाथ पांव बन जाएंगे। समझ गए क्या? गाय के कितने पैर हैं? 4 हाथ हैं उसके पास? नहीं है। भैंस के, कुत्ता के, घोड़ा के, बंदर के, बिल्ली के, सबके पास 4 पैर हैं। यदि इन हाथों से अच्छे काम नहीं किए तो अगले जन्म में ये हाथ पांव बन जाएंगे। और इस जन्म में यदि अच्छे काम किए तो इससे और मजबूत हाथ मिलेंगे। एक ब्राह्मण का निमंत्रण किया एक राजा ने, और निमंत्रण करके साथ में सबको भोजन की थाली परोसी। अच्छा अच्छा माल पकवान बनाए गए, खिलाने के लिए सबको अपने स्थान पर बैठा दिया गया। और जैसे ही भोजन शुरू करने वाले थे,
वैसे ही रोक दिया, रुक जाओ, अभी नहीं खाना, पहले एक शर्त सुन लो। शर्त ये है कि भोजन करते समय कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए। क्या शर्त है? भोजन करते समय कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए। और सारे एक दूसरे का मुंह देखें, ऐसे कैसे हो सकता है? ये भी कोई बात हुई? ये कौन सी शर्त हुई? कोहनी नहीं मुड़ेगी तो खाएंगे कैसे? ये कोई बात है क्या? एक ब्राह्मण के मन में विचार आया, यदि मैं किसी दूसरे को खिलाऊंगा तो कोहनी नहीं मुड़ेगी। चल मैं नहीं खा पा रहा, कोई बात नहीं है, यदि मैं इसको खिला दूं तो इसका तो पेट भर जाएगा। अच्छा, जब उसने उसको खिलाया तो उसने कहा जब ये मुझे खिला रहा है तो मैं इसे खिला दूं, तो उसने उसको खिला दिया। और जब सबने देखा इनको खिलाते खिलाते तो फिर उन्होंने एक दूसरे को खिलाना शुरू कर दिया, सबका पेट भर गया और वो जो शर्त थी वो भी पूरी हो गई, है ना? खाने में जितना सुख मिलता है उससे ज्यादा सुख खिलाने में मिलता है। अब किसी किसी को खाने में ज्यादा आता है, कोई दूसरा आ जाए तो उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है। ये और चले आते हैं रोज रोज हमारे घर, रोज रोज इनको खाना खिलाओ। एक व्यक्ति भारी पड़ता है, एक व्यक्ति, यदि एक व्यक्ति आ जाए घर में तो उसे ऐसा लगता है कहां से आ गया। मैंने एक दिन बताया था, पहले लोग पेट भर खिलाते थे, अब लोग प्लेट भर खिलाते हैं और वो भी भारी लगता है। तो खिलाने की भावना पुण्य की भावना है, खिलाने की भावना सेवा की भावना है, खिलाने की भावना एक अच्छा गुण है इंसान के जीवन में। और जिसके जीवन में ये खिलाने का गुण है उसे अपने खुद की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम सबका पेट भर दो बस, है ना? अर्घ चढ़ाते हो ना, पूजा करते, क्या क्या चढ़ाते हो? जल, चंदन, अक्षर, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल। ये किसको चढ़ाया आपने? भगवान को चढ़ाया है ना? चढ़ाया ना? हे प्रभु मेरी अर्जी स्वीकार करो और मुझे भव बंधन से मुक्त करो। अब घर आ गए, पूजा करके घर आ गए, ये काम तो रोज करना पड़ेगा। जल चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ। अब चंदन का मतलब वो चंदन नहीं है। अब शिकंजी पी तो शिकंजी से क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। शरबत पिया तो क्या मिलती है? अब तुम्हारे लिए यही चंदन है, तो चंदन चढ़ाओ। चावल खाते हो तो अक्षत चढ़ाओ, है गुलाब जामुन खाते हो तो पुष्प हो गया। अब हम तो यही वाला पुष्प कहेंगे, हैं? और नैवेद्य तो जो व्यंजन बनाए हैं वो सब नैवेद्य है। और घर में उजाला करते हो तो दीप है, और मच्छर आ जाए धुआं करते हो तो धूप है। और सब चावल में दाल मिला ली, सब्जी मिला ली, अचार मिला लिया, पापड़ मिला लिया। तो ये तो तुम अपने पेट में तो चढ़ाते हो, वहां तुमने भगवान को चढ़ाया है, यहाँ भी तुम दूसरों को चढ़ाओ। तो तुम्हारी चिंता दूसरा अपने आप करेगा। जो केवल खुद की चिंता करता है, केवल खुद के स्वार्थ के लिए जीता है, तो सबको लगता कर लेगा अपने आप। उसको तो आदत है खुद की खाने की थाली परोसने की, अपने आप कर लेगा। लेकिन जो सबको खिलाता है, अरे जब मम्मी सबको खिलाती तो मुझे भी तो उनको खिलाना चाहिए, उनके मन में भी ऐसी भावना आने लगती है। इसीलिए चलो घर वालों को तो खिलाते ही खिलाते हो, तो तुम्हारी जिम्मेवारी है। नहीं खिलाओगे तो क्या होगा? अरे बोलिए ना, क्या होगा? मम्मी तुम तो जाओ, माता जी बन जाओ। हाँ, जब तुम्हें भोजन नहीं बनाना, रोटी नहीं बनाना, हमें खिलाना नहीं, पिलाना नहीं, कुछ करना नहीं है, जाओ तुम तो माता जी बन जाओ। लोग घर से निकाल देंगे। ये तभी तक टिके हो तुम घर में जब तक कुछ कर रहे हो। और ये कर्म भूमि है, किए बिना कुछ मिलना भी नहीं है, ना मुझे और ना आप, किसी को नहीं मिलना। ये कर्म भूमि है, यहाँ करोगे तो मिलेगा और नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा।
तो नारी के हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। मैं कई बार कहती हूँ, जिसके हाथ में लोई उसका सब कोई। खिलाकर के खाओ। पहले जब लड़की की शादी होती थी तो उसकी माँ उसे सिखा के भेजती थी, बेटा सबसे पहले उठना, सबसे बाद में सोना, सबको खिला के खाना। और आज की माँ आराम से उठना, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। और पहले खाना, अपनी चिंता पहले करना, कमजोर मत हो जाना। पहले अपनी थाली लगा के खुद खा लेना, फिर खिलाना, देख लेना कि किसको खाना किसको नहीं खाना। और आराम से जल्दी सो जाना, देर मत किया कर। और कोई बात हो, पहले कहते थे ना, घर में कोई दो बात हो जाए तो चुपचाप सुन लेना, सहन कर लेना, जवाब मत देना। और आजकल की माँ सिखाती है, कुछ कहे ना फोन कर देना, हम देख लेंगे। बोले हाँ या ना, यही सिखा के भेजते हैं, तो घरों में डंडे बज रहे हैं, है ना। नहीं, केशवराय पाटन की बहुएं बहुत अच्छी हैं ना, ये सीखती हैं और ये ना सिखाती हैं। बड़ी सुंदर सुंदर, बड़ी अच्छी बहुएं आई, जहां से भी आए हैं। पाटन वाले बड़े छांट के बहुओं को लाए हैं। सारी एक से एक बहुएं हैं पाटन में, होशियार होशियार। तो नारी के हाथ में क्या है? भोजन। यदि ये प्रसन्न होके सबको भोजन कराए तो घर में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। और ये कलेश कर के खिलाए तो घर में कलेश का वातावरण रहेगा। और वैसे भी पुरुषों को नारी के ऊपर ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके हाथ में है रोटी। क्या ये अकेले रोटी नहीं खिलाती हैं, ये तुम्हें स्वास्थ्य खिलाती हैं, ये तुम्हें प्रसन्नता खिलाती हैं, ये तुम्हें दुआ दे के खिलाती हैं। और तुम ज्यादा यदि इन पर गुस्सा करोगे तो फिर तुम्हें रोटी मिलेगी तो सही, मगर उसमें जो प्रेम होता है वो नहीं मिलेगा। इसलिए नारी के ऊपर पुरुषों को ज्यादा गुस्सा, आप लोग यहाँ के पुरुष करते तो नहीं है? अरे बोलिए ना, अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। करते हैं क्या गुस्सा? भाई आप लोग गुस्सा करते हैं इनके ऊपर? नहीं, गलत बात है। यदि अपना जीवन सुखमय बनाना है, इनका तो बाद में, यदि खुद का जीवन सुखमय बनाना है तो इन्हें सुखी रखो। यदि ये सुखी रहेंगी तो तुम्हें रोटी भी प्रेम पूर्वक मिलेगी, जली हुई नहीं मिलेगी, ठंडी नहीं मिलेगी। क्या कहोगे? रुक जाओ ना, मैं गरम लाती हूँ, आप ये वाली छोड़ दो, मैं गरम लेकर आती हूँ। और जब गुस्सा होगी, रखिए, निकाल लो, खा लो, रख दिए बना के, बार बार परेशान मत किया करो मुझे। और जब प्रेम होगा, अरे रुको ना, मैं 2 मिनट में बस गरम लेके आती, सब्जी भी गरम करके ला रही हूँ। और उसके साथ भोजन नहीं मिलता है, जैसे होटल का भोजन होता है और घर का भोजन होता है, दोनों में क्या अंतर है? होटल का भोजन केवल स्वाद के लिए होता है, पैसे के लिए होता है, उसमें प्रेम नहीं होता है। लेकिन घर के भोजन में स्वास्थ्य भी होता है और प्रेम भी होता है। और पत्नी को भी पति के ऊपर ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? यदि तुम्हारे भोजन का प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है तो तुम्हारे गुस्से का प्रभाव इनकी दुकान के ऊपर पड़ता है। नारी को लक्ष्मी कहा जाता है। यदि लक्ष्मी नाराज है तो लक्ष्मी नाराज है। यदि घर में धन समृद्धि चाहते हो तो पति के ऊपर गुस्सा मत करो, ज्यादा जवाब सवाल मत करो, ज्यादा उसे टॉर्चर मत करो। तो दोनों यदि प्रेम से रहोगे तो ये घर स्वर्ग लगेगा। और यदि प्रेम नहीं होगा तो वही घर, नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही, नहीं, केशवराय पाटन वाले तो बहुत अच्छे हैं। बात यहाँ वालों की थोड़ी है, तो कहीं और वालों की है। श्रेणी के पिताजी के 500 पुत्र थे। राजा किसको बनाए? परीक्षा करनी है। परीक्षा करने में 500 पुत्रों को एक साथ भोजन के लिए बिठाया गया।
और जैसे ही भोजन शुरू हुआ, जंगली कुत्ते छोड़ दिए गए, सारे टूट पड़े। किसके ऊपर? खाने के ऊपर। अब श्रेणिक बड़ा होशियार था। श्रेणिक ने अपनी थाली का जो भोजन था थोड़ा कुत्ते को फेंक देता, फिर एक खा लेता, फिर फेंक देता, फिर एक खा लेता, फिर एक फेंक देता, फिर खा लेता। उसने पेट भर भोजन किया। क्या? मिलकर रहिए, बांटकर खाइए। क्या कहा? मिलकर रहिए, बांटकर खाइए। ये नहीं कि मैं खा जाऊं पहले। जब पूजा होती है और विधान में यदि एक बादाम थाली में हो और 4 जने बैठे हों तो कोशिश क्या करते हो? पहले मैं उठा लूं, सब मुझे हाथ लगाएं, चढ़ाऊंगी तो मैं ही। ऐसा होता है कि नहीं होता? नहीं, मिलकर रहिए। इतनी सी चीज भी है तो बांट के खाओ। बांट के खाने से क्या होगा? सबका मन अच्छा रहेगा, प्रेम बना रहेगा और आपस में मित्रता रहेगी। और जब मित्रता का वातावरण रहेगा तो खुशहाली रहेगी। अब तुमने घर में हलवा बनाया, किसका? मूंग की दाल का। अब खुशबू पहुंची पड़ोस तक। क्या? अब पड़ोसन की इतनी ताकत नहीं है कि बेचारी हलवा बना के खा सके, और तुमने हलवा बना बना के तुम हर 2-4 दिन में खाती, खुशबू वो लेती है और दिमाग में आता है अरे देखो हम तो बना नहीं पाते हैं। अब वो अंदर ही अंदर होगा नहीं होगा? हलवा बनाया, थोड़ा सा दे दो बहन, तू भी खा ले। क्या? ज्यादा ज्यादा नहीं बनाना पड़ेगा, थोड़े में वो एक एक चम्मच भी यदि उनका परिवार खाएगा तो तुम्हें दुआ देगा, तुम्हारे प्रति अच्छी भावनाएं रखेगा और समय पर तुम्हारे काम आएगा। मिलकर रहिए, बांट कर खाइए, इससे जीवन अच्छे से चलेगा। वरना अपने लिए तो पशु भी सोच लेता है। क्या? अपने खाने की बात तो पशु भी सोच लेता है। एक दिन मैंने देखा था, बहुत दिन पहले की बात है, मैं खिड़की में बैठी थी, पीछे छत थी, तो मैंने केले डाले। बहुत मतलब जब मैं दीदी थी तब की बात है, तो मैंने केले फेंके वहां बंदरों के लिए। तो जो बंदर, एक छोटी बंदरिया यहाँ बैठी, बड़ा बंदर यहाँ बैठा, एक बंदर यहाँ, तो मैंने सबके हिसाब से उनके पास पास फेंक दी कि तुम अपना उठाओ, तुम अपना खाओ। इस हिसाब से मैंने चारों के लिए अलग अलग दिशा में अलग अलग फेंक दिए। तो एक बड़ा जो बंदर था उसने अपना तो खा लिया, और जो छोटी बंदरिया थी उसका मुंह खोला पकड़ के और उसके मुंह में से केला निकाल के खुद खा गया। यानी दूसरों के मुंह से निवाला निकालने का काम पशु तो कर सकता है मगर खिला नहीं सकता है। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो खा भी सकता है और खिला भी सकता है। मुनि को भोजन दे फिर निज करहि आहार। पहले मुनिराज को आहार दो, पहले साधु संतों को आहार दो, पहले त्यागी व्रती को आहार करवाओ, उसके बाद तुम भोजन करो। तो समझना तुमने श्रावक व्रत का पालन किया है, तो समझना तुमने भगवान महावीर की आज्ञा का पालन किया है, उनकी वाणी का पालन किया है। और केवल अपने लिए बनाए, अपना खाया और बस हम जाने और हमारा परिवार जाने, तो फिर तो वो तो पशु पक्षी अच्छे। फिर तो वो चिड़िया ला के चोंच में अपने बच्चे को खिला देती, तुमने अपने बच्चों को खिला दिया, कौन सी बड़ी बात है? अरे बोलिए ना, है ना? तो दे करके दिए बिना खाना नहीं, दिए बिना सोना नहीं, और दे करके रोना नहीं। क्या? दिए बिना सोना नहीं, दिन में कुछ ना कुछ जरूर देना ही देना है। दिए बिना सोना नहीं और दे करके रोना नहीं। जो दे दिया है अब पलट के मत देखो, नेकी कर कुएं में डाल। दरिया में डाल, कहीं भी डाल दो, कुएं में डाल दो, दरिया में डाल दो, समुद्र में डाल दो, नदी में डाल दो। ये पीछे बह रही जमुना बह रही, इसमें डाल आया करो। तुम्हारे यहाँ तो नदी है, ये सामने दिख रही है, यहाँ अच्छा काम करके इसमें लिख के डाल आया करो मैंने ये काम किया है, और भूल जाया करो कि मैंने कुछ किया है ना? तो बंधुओं, आहार दान में चारों दान आ जाते हैं। आपने मुनिराज को आहार करवाया तो अभय दान हो गया,
उन्होंने स्वाध्याय किया तो ज्ञान दान हो गया, है ना। फिर उनका शरीर स्वस्थ रहा तो औषध दान हो गया, और अभय दान तो है ही। यानी आहार दान करने में चारों दान आ जाते हैं, इसलिए आहार दान जरूर करना चाहिए। अपने घर से कुछ ना कुछ द्रव्य प्रतिदिन आहार दान के नाम से निकलना चाहिए। और आपके यहाँ साधु संत नहीं है, भले आप 10 रुपए अपने डिब्बे में डालो, मगर आहार दान के नाम के निकाल के डाल दो कि जब हम जाएंगे तो या तो कुछ सामान खरीद के ले जाएंगे या चौका लगा लेंगे उस पैसे से, या कुछ भी कर लेंगे, लेकिन वो पैसा तुम्हारा आहार दान में जाएगा। लेकिन आहार दान तो रोज देना ही चाहिए, क्योंकि आहार दान में चारों दान आ जाते हैं। और जैन धर्म की परंपरा कब तक चलेगी? जब तक आहार दान चलता रहेगा। और जिस दिन आहार दान बंद हो जाएगा उस दिन छठा काल आ जाएगा। इसलिए इस आहार दान की परंपरा को बंद मत होने देना, ठीक है। सुबह के बाद शाम का लेने में प्रभु नाम का और देने में आहार दान का। अनाज में दाने का, बीज में बोने का, और प्रतिदिन सबको कुछ ना कुछ खिलाने का। अंधों में काने का, रहने में जमाने का, और प्रतिदिन खिलाकर खुश होने का। और कहां कहां से आए हैं? कोटा, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का। और कहां से आए हैं? कल आएंगे, सब तैयारी में हैं। बूंदी पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का और आने वालों में बूंदी का। बहू में सास का, लेने में सांस का, और कल होने वाले शिलान्यास का। नहीं करने में बहाने का, सुबह सुबह नहाने का, और शिलान्यास में एक एक शिला लगाने का। अब तो केवल 24 घंटे बचे हैं। कितने घंटे? 24 घंटे। चलिए हमारे पंडित जी उन भक्तों का शुभ नाम लेंगे जो अपनी शिला लगाने में आगे आए हैं। बोले गणनीय अर्का रत्न 105 स्वस्ति भूषण माता जी की, वंदनीय अर्का संघ की जय। महानुभाव, समय थोड़ा सा कम है इसलिए मैं 2-3 नाम लूंगा। परिवार के अधिक नाम है। 1,11,000 रुपए की राशि निर्माण सारथी के लिए श्रीमान विमल चंद जी, भुवनेश्वर कुमार जी, हरिगढ़ वाले कोटा वालों ने प्रदान की है, बहुत बहुत धन्यवाद। 1,11,000 रुपए की राशि स्वर्गीय श्रीमान चांदमल जी, स्वर्गीय श्रीमती कमलाबाई जी, कैलाश चंद जी, बाकलीवाल परिवार तालेड़ा वालों ने। और 31,000 रुपए की राशि के श्रीमान गिरीश चंद जी, जो जयंती जी, निक्की जी, उर्मिला जी आगरा से। और इनके साथ ही 1,11,000 रुपए की राशि श्रीमान निर्मल कुमार जी, कुसुमलता जी, डॉक्टर मनीष जी, वैद परिवार ने पहले प्रदान की थी। और आज 1 लाख रुपए की राशि और उसमें जोड़ करके 2,11,000 रुपए की राशि प्रदान की है, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके साथ ही रजत शिला के लिए श्रीमान राजेंद्र जी, मीनू जी, यशवंत जी, कीर्ति जी, केशव पाटन से 11,000 रुपए की राशि। 11,000 की राशि श्रीमान वृत्ति शार्विका बिमला जी पाटनी, समस्त परिवार दिल्ली से। श्रीमान चक्रेश जी, नंदिनी जी, सौरभ जी, समस्त परिवार, पन्नालाल जी जैन, समस्त परिवार। इनके साथ ही श्रीमान ताम्रशिला के लिए राजकुमार जी दोषी अकोला से, और सुशील कुमार जी, कीर्तिमान जी चित्तौड़गढ़ से 5100 रुपए की राशि। इंद्रमणि जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी डीमापुर से। सामान्य शिला के लिए राजेंद्र जी, रोहित जी, अनिल जी, समस्त परिवार दादावाड़ी कोटा से। श्रीमती सुशीला जी, त्रिलोक जी, नोएडा नौताड़ा वाले दादावाड़ी से। पूरन चंद जी, मुकेश कुमार जी बूंदी से। गुलाब चंद जी, प्रमोद जी सेठिया बिजोलिया से। प्रभु दयाल जी गुणमाला जी पाटनी परिवार मुंबई से। रवि जी जबलपुर से। प्रदीप जी देहरादून से। श्रीमान विनीत जी देहरादून से। श्रीमती अनीता जी चंद्रशेखर जी इंदौर से। श्रीमान कैलाश चंद जी, विनीत जी, नवीन साहदरा दिल्ली से। इन सभी ने सामान्य शिला के लिए ही श्रीमती कैलाश जी, शिखा जी दिल्ली से। सुलेख जी, श्रीमती सुशीला जी, वर्धमान जी दिल्ली से।
सोने मथुरा जी, जितेंद्र जी, समस्त परिवार, सतीशा जी, प्रभुल जी बड़ौदा से, अक्षत जी, रमेश चंद जी साहू औरंगाबाद से, स्वर्गीय बीरेन जी, कविता जी, समस्त पापड़ीवाल परिवार जयपुर से, धन कंवर जी जैन समस्त परिवार, वैभव जी जैन इंदौर से, श्रीमान छोटू लाल जी सादड़ी से, श्रीमान मनीष जी जैन दिल्ली से, श्रीमान ललित किरण देवी जी पाटनी परिवार आसाम से, श्रीमान अभिषेक जी खनियादाना से, श्रीमती अंजना जी, नरेश जी समस्त परिवार अहमदाबाद से, श्रीमान अभिषेक जी, अर्चना जी अजमेर से, श्रीमान कंचन जी, जय कुमार जी कोल्हापुर से, श्री अमनीमश जी, पारस जी बड़ौद से, श्री अनिल जी, आशा जी, अंशुल जी समस्त परिवार विज्ञान नगर कोटा से, श्रीमान महावीर जी, हितेश जी बारा से, 11,000 रुपए की राशि श्रीमती शुगनबाई जी की पुण्य स्मृति में बाबूलाल जी और विनीत जी समस्त परिवार तलबंडी कोटा से, 11,000 रुपए की राशि शीतल कुमार जी हिंडोली से, हिंडोन सिटी से, सामान्य सेवा के लिए महावीर प्रसाद जी जैन अहमदनगर से, नीरज जी, अभिषेक जी छावड़ा परिवार टोड़ा रायसेन से, 5100 रुपए की राशि गुप्तदान में और साथ ही 5100 रुपए की राशि महावीर प्रसाद जी, राजेंद्र कुमार जी समस्त परिवार घरावन वाले कापरेन वालों ने प्रदान की है। बहुत इनके साथ ही सामान्य सेवा के लिए नरेंद्र जी, रेखा जी, इशिका जी मध्य प्रदेश बरखा से और सामान्य सेवा के लिए श्रीमान राजकुमार जी, कुसुमलता जी, एडवोकेट विश्वास जी, लोहाड़िया परिवार केशवराय पाटन ने 7 सामान्य सेवाएं भेंट की है, उनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना। इनके साथ ही बस थोड़े से नाम है, 31,000 रुपए की राशि विमन कुमार जी, हर्षलता जी दिल्ली से, 21,000 रुपए की राशि पल्लवी प्रियंका बोरीवली मुंबई से, 5100 रुपए की राशि अलका जी गुड़गांव से, सामान्य सेवा के लिए किशोर अरियन जी मुंबई से, 21,000 रुपए की राशि सीए विनोद कुमार जी पुष्पा जी भोपाल से, नितिन जी सामान्य सेवा, 11,000 रुपए की राशि राजकुमार जी श्रीनगर रानीबाग दिल्ली से, 10 ग्राम चांदी के पुष्प उन्होंने श्रीमान पुष्प चंद जी, निर्मला जी, अनिल जी दादावाड़ी से उन्होंने भेंट की है, 1,11,000 रुपए की। 21,000 रुपए की राशि अभिलाष जी, शीला जी समस्त परिवार कापरेन से, पारुल जी, निशांत जी, हाँ ये हमारे चेतन जी की पुत्री हैं। 2100 रुपए की राशि श्रीमती अंजू जी जैन नरेंद्र कुमार जी दिल्ली से, सामान्य सलाही संदीप जी, छवि जी, आदित्य जी फरीदाबाद से, सामान्य सलाही तरुण जी, स्मिता जी समस्त परिवार पटेल नगर दिल्ली से, 2100 रुपए की राशि अभिज्ञा जी रावका धार मध्य प्रदेश से और 5100 रुपए की राशि राज रानी जैन, नीरज जैन समस्त परिवार कुन्हाड़ी कोटा से उन्होंने हमें भेंट की है। इनके साथ ही 6 सिलाएं हमारे श्रीमान प्रेमचंद जी, रवि कुमार जी लामाबास परिवार चेतन जी के परिवार ने 6 सिलाएं सामान्य सिलाएं भेंट की है, बहुत बहुत अनुमोदना। 5100 रुपए की राशि आनंद कुमार जी, मंजू जी जैन चंडीगढ़ से, 2100 रुपए की राशि बाबूलाल जी, सुनील जी समस्त परिवार टोड़ा रायसेन से उन्होंने प्रदान की है। इनके साथ ही हंसराज जी, राजेश जी, यश जी, रोहित जी और दादावाड़ी कोटा से सामान्य सलाह, महावीर प्रसाद जी, एडवोकेट नरेंद्र कुमार जी, टीना जी समस्त परिवार जयपुर से इन्होंने 5100 रुपए की राशि ताम्रशिला के लिए भेंट की है, बहुत बहुत अनुमोदना। और मैं इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ये माइक भैया जी हमारे बीच में आ गए हैं, आदरणीय निशांत भैया जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा आए और कल की जो रूपरेखा होगी भैया जी निर्देशित करेंगे। शिलान्यास होता है बाहर का कि भीतर का? कहां का करना है? बाहर का कि भीतर का? हम बाहर का देख रहे हैं। माता जी ने जीवन का शिलान्यास किया तो जीवन उनका पावन पवित्र हो गया। अभी हम शिलान्यास सोचा है कि आपने कि जीवन शिलान्यास करना आपने, तो कल विशेष दिन है। कल केशवराव पाटन के लिए तो विशेष दिन है। यहाँ के प्रत्येक बच्चे का भी यहाँ सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। आप देखते हैं कि पूजा करने के लिए 8 वर्ष की उम्र जरूरी है, आहार दान देने के लिए भी 8 वर्ष की उम्र जरूरी है। जिस प्रकार आज भगवान कल शाम को ही दर्शन किए तो अंतरंग का हृदय गदगद हो गया, भाव विभोर हो गए। ऐसी विशुद्धि बढ़ी जब 5-10 मिनट में दर्शन करके निकलते हैं, वहाँ 1-1 घंटे तक भक्ति भावना, आराधना, स्तुति वंदना सामायिक करने के भाव बने। धन्य है माता जी, स्वस्ति भूषणमती माता जी, जिन्होंने अपने मार्गदर्शन और प्रेरणा के द्वारा भगवान मुनिश्रेष्ठनाथ का ऐसा भव्य समवेशन की रचना की और भगवान को उच्चासन पर विराजमान किया है। ऐसे भगवान के दर्शन करके
भगवान मुनिश्रेवत के चरणों की गंधोदक को पा करके यह जन्म धन्य हो गया। निश्चित ही यह शांति धारा हमारे 8 कर्मों का नाश करके उस अष्टगुणयुक्त परम सिद्ध परमात्मा को बनने की शक्ति प्रदान करेगी। ऐसी मंगल भावना के साथ अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मुनिश्रेवतनाथ भगवान की। मेरा कई दिनों से मन था कि मैं जहाजपुर जाऊं और भगवान श्री जी के दर्शन करूं। जब मैं यहाँ आया तो मैंने जब प्रतिमा जी की तरफ देखा तो मुझे लगा ये भूगर्भ से प्रकृत प्रतिमा है, ये तो एकदम बिल्कुल नहीं लग रही थी मुझे। मैं बड़ा कन्फ्यूजन में था कि ये नई प्रतिमा है या वही भूगर्भ से प्राप्त हुई प्रतिमा है। फिर आज सुबह जब मैं अभिषेक करने आया तो मैंने इस किताब में सारी कहानी विस्तार से पढ़ी, तब मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि भूगर्भ से निकली ये प्रतिमा इतनी सुंदर, इतनी भव्य है कि किसी का भी मन मोह सकती है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज अभिषेक करने का, शांति यात्रा करने का सौभाग्य मिला सपरिवार। और मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि एक बार अवश्य यहाँ आए और श्री जी के दर्शन करें। यहाँ पर आज हम दिल्ली से आज सभी पधारे हैं और मुनिश्रेवत भगवान के दर्शन पाकर मन मुग्ध हो गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है बाबा के दर्शन पाकर हमारी आंखों में उनकी वो मूरत बस सी गई है। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, पल में हल्के हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, पल में हल्के हो जाते हैं। जय मुनि सुव्रतनाथ की, जय मुनि सुव्रतनाथ की, जय मुनि सुव्रतनाथ की, जय मुनि सुव्रतनाथ की। जय मुनि सुव्रतनाथ की, जय मुनि सुव्रतनाथ की, जय मुनि सुव्रतनाथ की, जय मुनि सुव्रतनाथ की। से पार लगाए। नमो हरिहंताणं, नमो शीर्षेताणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सवसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। गुणों का स्वामी, इस महामंत्र का कोई न सानी। 108 गुणों का स्वामी,
गाए। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजस्थान की धर्मस्थली केशव राय पाटन जिला बूंदी में भारत गौरव स्वस्थ धाम जहाजपुर तीर्थ प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के परम निर्देशन में निर्माणाधीन 2500 वर्ष प्राचीन श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र का जीर्णोद्धार, जिसमें प्राचीनता और नवीनीकरण का अद्भुत मेल माता जी की प्रेरणा से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि 100 नए मंदिर बनाना और एक प्राचीन तीर्थ का जीर्णोद्धार कराने का फल बराबर है। तो इस पुण्य के कार्य में अपने द्रव्य का सदुपयोग कर पुण्यानुबंधी पुण्य का सृजन अवश्य करें। निर्माण सारथी 1,11,000 रूपए, निर्माण मित्र 51,000, निर्माण सहयोगी 31,000 एवं निर्माण शिला योजना हीरक शिला 51,000, रत्न शिला 31,000, स्वर्ण शिला 21,000, रजत शिला 11,000, ताम्र शिला 5100, सामान्य शिला 2100 रूपए। निम्न प्रकार की योजनाओं से जुड़कर अपने कल्याण का माध्यम बने। दान देने हेतु खाता विवरण निम्नवत है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8306423108 और 9351996323।